सर ये तो दो तरफा ताल्लुकात की बात हो गई ना, और इसमें बिजनेस सारी चीज़ें हो गई। ये ईरान की कॉन्टेक्स्ट में ज़रा आप थोड़ा सा अपना तजिया दीजिए ना कि वो मामला किस तरफ जाएंगे। देखिए, ईरान का इस वक्त तक एक जगह ईरान को थोड़ा सा जिसको कहते हैं शॉक लगा है। वो शॉक ये लगा है कि अभी कुछ दिन पहले एक ये रेजोल्यूशन पास किया गया है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ईरान के खिलाफ कि हम पावर के जरिए इसको खोलना चाहिए। दुनिया का ट्रेड रुका हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले चाइना और रशिया ने वीटो कर दिया था उसको। जो ईरान को थोड़ी सी इस वक्त सेटबैक लगा है वो ये है कि अभी वो रेजोल्यूशन पास हो गया है और रशिया ने और चाइना ने उसको नहीं किया वीटो। और ये 2 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट के विजिट से पहले ये हुआ है। जो ईरान है उसकी लीडरशिप इस तो बहुत कंसर्न है कि शायद हमारे साथ जिसको कहते हैं ना हाथ हो गया, कि हमने तो डिपेंड किया था चाइना और रशिया पर, खासतौर पर चाइना पर, और उसने वीटो नहीं इस दफा किया। अब मेरा ख्याल ये है, मेरा तज्जिया ये है कि वीटो शायद इन्होंने चाइनीज ने इसलिए नहीं किया कि हम अमेरिका को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफर कर दें कि हमने वीटो नहीं किया, हमारी तरफ से गुडविल एक्सटेंडेड है, अगर आप हमारा हाथ पकड़ना चाहते हैं तो हम अपनी इंटरेस्ट के लिए ईरान का इंटरेस्ट थोड़ी लेट गो कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। जी तो जी सर, बिल्कुल। और सर ये ब्रीफली थोड़ा सा शुरू में हम बात कर रहे थे कि यूएई का डिनाई कर देना और इजराइल का एक्सेप्ट करना कि हमारी तो मुलाकात हुई है यूएई वालों से, तो वो क्यों डिनाई कर रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं? आपस में क्या कोई मसला हो गया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, इजराइल ने हमेशा ऐसा ही किया है। आपको बिल्कुल आपको चौक में लाके एम्बैरस कर देंगे। और वो करना क्यों चाह रहा है? वो ये समझ रहा है। मेरा भी मानना ये है कि विजिट ऐसा पॉसिबली हुआ होगा। और क्यों हुआ होगा? इसलिए हुआ होगा कि वो पहले से ही इजराइल चाह रहा है कि आइसोलेट किया जाए यूएई को जीसीसी के ममालिक से। पहले तो कर लिया उन्होंने, जीसीसी से वो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने छोड़ दी है। जब छोड़ दी है तो एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट जीसीसी के लिए हुई है और ये इनडायरेक्टली विक्ट्री बनती है नेतन्याहू की कि देखिए मैंने एक बंदा आपका तोड़ लिया, सादा लफ्जों में। जब वो तोड़ लिया तो फिर उसको और ज्यादा एम्बैरस करने के लिए कि अगर उसको रिव्यू ना कर रहे हैं, उसको दोबारा गुडविल ना क्रिएट कर रहे हैं, उसको साथ में इनको सारे इंडिकेटर जा रहे होते हैं मिस नादिया जी जी इनको सारे इंडिकेटर जा रहे होते हैं कि यूएई को बहुत सारे मुल्क अप्रोच कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि अच्छा तुम वापस आ जाओ। वापस क्यों आ जाओ? क्योंकि यूएई अब अपनी मर्जी से तेल निकालेगा, अपनी मर्जी से रेट डिक्टेट करेगा, जिससे रेट ड्रॉप होएगा। उसकी वजह से वो चाहती हैं, जीसीसी चाहता है कि किसी तरीके से यूएई को वापस लाया जाए। लेकिन शायद लगा हो कि वो सोच रहे होंगे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने तो विजिट भी किया था ताकि डेफिसिट और कम हो ताकि यूएई को। सर मुख्तसरन ये भी बता दीजिए, जैसे आपने कहा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाइना ने ओपन रखी है कि भाई ठीक है हमसे बार्गेन करें, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर ये यानी मोहम्मद बिन सलमान की जो बात देखी जाए, सऊदी अरब की बात देखी जाए कि एक मुआहदा होना चाहिए मिडिल ईस्ट के दरमियान ताकि हम तो फ्यूचर में बचें। बिल्कुल, यूएस भी निकल जाएगा यहाँ से, That's the only way. I think that is the only way. तो इस पर आप बताइए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप हम सारे बातें कर रहे हैं लॉजिक की, जिस तरह आप दोनों भी कह रहे हैं मैं भी आपसे एग्री करूंगा कि मुआहदा होना चाहिए, क्योंकि एक न्यू फाउंड रियलिज्म मिडिल ईस्ट में और जीसीसी मालिक में जिन पर खास तौर पर मारी हुई है ईरान की तरफ से, वो रियलाइज तो डेफिनेटली कर रहे हैं। 2 तरह से रियलाइज कर रहे हैं। एक, उन्होंने देख लिया कि इस इलाके में आप ईरान से बिगाड़ कर नहीं रह सकते, और दूसरा उन्होंने देख लिया कि जब ईरान बिगड़ा तो अमेरिका नहीं खड़ा था हमारे लिए, उसके तो अपने 11 बेसिस बंद हो गए, वो डिफेंड भी नहीं कर सका। तो आई थिंक ये न्यू फाउंड रियलिज्म तो आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आया कितनी ज्यादा ऑब्लिगेशन उनकी अमेरिका के साथ है, क्योंकि इन्होंने बॉन्डेज वहां खरीदी हुई हैं, क्रिप्टो मनी खरीदी हुई है, पेट्रो डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो देखना पड़ेगा कि ये अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस है उधर से कितनी इस्तात रखते हैं निकलने की, उस पर डिपेंडेंट होगा कि नहीं। लेकिन न्यू फाउंड रियलिज्म या थॉट प्रोसेस जैसा आपका है, आई एम श्योर मिडिल ईस्ट के लोगों ने भी और हुकूमतों ने रियलाइज किया होगा कि हमने टेक होम तो वाले कुछ नहीं है, कि एलिमेंट सिक्योरिटी अमेरिका नहीं दे सका, और ईरान के होते हुए हम इनसे बिगाड़ के यहाँ रह नहीं सकेंगे।